हेलो दोस्तों, आप सभी का दुआ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 विषय गणित में प्रश्नावली 3.3 पर आधारित कुछ सवाल हल करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि दोस्तों आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो यहाँ दोस्तों हमें यहाँ एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCOD, और जिसमें हमें पूछा हुआ है कि AD के बराबर कौन सी भुजा होगी। दोस्तों A और D के बराबर कौन सी भुजा होगी, तो ये भुजा होगी B और C। क्यों होगी? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। नेक्स्ट दोस्तों, कोण DCB, कोण DC और B के बराबर कौन सा कोण होगा, तो दोस्तों होगा कोण DAB। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं। ये A के सम्मुख कोण है C, तो दोनों समान होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है OC बराबर, तो दोस्तों यहाँ समद्विभाजित कर रहे हैं तो OC बराबर OA होगा, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। नेक्स्ट है कोण DAB प्लस CDA बराबर, इसका मान क्या होगा दोस्तों? होगा इसका मान होगा 180 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में दो आसन अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ दोस्तों कोण A और D दोनों आसन अंतः कोण है, तो इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। इसीलिए कोण DAB प्लस CDA बराबर 180 डिग्री है। दोस्तों नेक्स्ट, निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ के मानों का ज्ञात करना है। दोस्तों में यहाँ 5 आकृतियाँ दे रखी है, इन सभी का हम मान निकालेंगे XYZ का। यहाँ दोस्तों में समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसमें ABCD, इसमें हमें कोण B दे रखा है 100 डिग्री, तो हमें X, Y और Z का मान निकालना है। देखते हैं दोस्तों, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी दोस्तों कोण B के बराबर D होगा, A के बराबर C होगा। तो कोण B का मान यदि 100 डिग्री है तो कोण D का मान या कोण Y का मान भी 100 डिग्री होगा, जो हम लिख देंगे कोण B बराबर कोण D एवं कोण C बराबर कोण A। यहाँ में कोण B का मान दे रखा है 100 डिग्री, तो कोण D का मान भी हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कोण A और कोण C दोनों का मान बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो दोस्तों हम इस प्रकार लिख सकते हैं कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z प्लस कोण B बराबर 360 डिग्री। कोण X हमें ज्ञात करना है, प्लस Y का मान हमने निकाल लिया 100 डिग्री, प्लस Z का मान हमें यहाँ निकालना है, और कोण B का मान या Y का मान हमें दे रखा है 100 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो यानी दोस्तों यह X हो गया, क्योंकि यहाँ कोण Z और कोण X इन दोनों को हम कोण X मान सकते हैं। तो कोण X और कोण X हो जाएगा दोस्तों कोण 2X हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे बराबर 360 लिखेंगे। अब दोनों का योग करेंगे 100 और 100 200, यहाँ ये प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण 2X बराबर 160 डिग्री और X बराबर 160 बटा 2, यानी X का मान आ गया दोस्तों 80। तो कोण A और कोण C या कोण X मान सकते हैं, जिनका मान है 80 डिग्री। दोस्तों नेक्स्ट है, हमें एक आकृति दे रखी है ABCDE, जिसमें दोस्तों हमें यहाँ X, Y और Z का मान निकालना है। यहाँ दोस्तों समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। दोस्तों इसे हम पहले समझते हैं। यानी दो आसन कोणों का, इन दोनों कोणों का योग होगा दोस्तों 180 डिग्री, जिसमें से हमें 50 डिग्री दे रखा है, तो यह इस कोण का मान आ जाएगा 130 डिग्री। कोण X का मान आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों यहाँ दोनों आसन कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, जिसमें से हमें 50 डिग्री दे रखा है,
180 में से हम 50 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ आएगा 130 डिग्री, यानी कोण x और कोण y दोनों का मान 130 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ मान आ गया 130 डिग्री। तो ये दोनों आसन कोण है, ये दोनों आसन कोण है दोस्तों। तो यहाँ यदि दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, जिसमें से हमें 130 डिग्री हमने निकाल लिया है। 180 में से 130 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 50 डिग्री, यहाँ दोस्तों 50 डिग्री आएगा। यदि दोस्तों ये एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, जिसमें से हमें 50 डिग्री दे रखा है। तो 180 में से 50 घटाएंगे तो 130 डिग्री। तो दोस्तों ये आंसर थे, हमें इस प्रकार लिखना है। हमने सीख लिया कि समांतर चतुर्भुज के जो दो आसन कोण हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ दोस्तों 50 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 180 माइनस 50 बराबर 130 आ जाएगा कोण x बराबर। अब दोस्तों कोण x बराबर कोण y दोनों संगत कोण भी हैं, वैसे भी हम निकाल सकते हैं। तो कोण x बराबर कोण y बराबर 130 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों कोण x और कोण z, कोण x और z यह भी संगत कोण दोस्तों, ये संगत कोण है। तो दोस्तों x और z का मान बराबर होगा। कोण x का मान हमने निकाला 130 डिग्री, तो कोण z का मान भी आ जाएगा 130 डिग्री। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट थर्ड नंबर, यह भी दोस्तों काफ़ी आसान है। हमें ये चीज़ इसमें देखनी है कि इस कोण का मान हमें दे रखा है 90 डिग्री, और यहाँ दोस्तों है 30 डिग्री, और y का हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ x का 90 और एक त्रिभुज बन गया COD। COD में दोस्तों एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हमें यहाँ दे रखा है 90 और 30 120। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो मान आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ दोस्तों y का मान आ जाएगा 60 डिग्री। यदि दोस्तों y का मान 60 डिग्री है तो ये दोस्तों एक एकांतर कोण है। एकांतर कोण बराबर रहते हैं कोण y बराबर कोण z। तो कोण y का मान 60 डिग्री है तो कोण z का मान भी दोस्तों 60 डिग्री होगा। हमने ये तीनों मान निकाल लिए हैं। कोण x बराबर 90, कोण y बराबर 60, कोण z बराबर 60 डिग्री। अब हम इसको हल करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण COD, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण x बराबर हमें 90 डिग्री दे रखा था। तो त्रिभुज COD में तीनों कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। एक हमें x बराबर 90 डिग्री दे रखा है, प्लस 30 डिग्री प्लस y बराबर 180। तो यहाँ दोस्तों हमें y का मान निकालना था, तो हमने 180 में से दोनों को जोड़कर घटा दिया है, तो y बराबर 60 आ गया। तो दोस्तों y और z एकांतर कोण है, तो इन दोनों का मान दोस्तों 60 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार कोण x, y और z का मान निकाल लेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट है, यहाँ दोस्तों नंबर 4 में, यहाँ हमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसमें कोण B 80 डिग्री है। तो दोस्तों क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर कोण D। तो दोस्तों यहाँ कोण B का मान 80 डिग्री है, तो कोण D का मान भी 80 डिग्री होगा। यदि दोस्तों ये दोनों आसन अंतःकोण है तो दोस्तों यहाँ दोनों का योग होगा 180 डिग्री। यदि इसका मान 80 है दोस्तों, 180 में से 80 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। x का मान आ जाएगा दोस्तों यहाँ 100। अब दोस्तों कोण x और यह कोण दोनों कोण बराबर होंगे, समूह कोण है। ये दोस्तों यह 100 है, यदि इसका मान 100 डिग्री है तो दोस्तों इसका मान होगा, क्योंकि ये एक ही रेखा पर बने हुए कोण हैं, इन दोनों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो उसमें से 180 में से हम 100 घटाएंगे तो यहाँ दोस्तों बच गया 80 डिग्री। y भी दोस्तों 80, x बराबर 80, x बराबर 100। तो दोस्तों ये इसका आंसर था। अब हम इसको हल करते हैं। दोस्तों हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर कोण D बराबर 80 होगा, इसीलिए कोण D का मान 80 डिग्री आ गया। और दोस्तों कोण Y का मान भी 80 डिग्री ही होगा, क्योंकि आसन अंतःकोण है। तो दोस्तों इसमें कोण x प्लस 80 बराबर 180। यदि कोण x का मान 180 प्लस का दोस्तों यहाँ माइनस कर देंगे तो कोण x बराबर आ जाएगा 100 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ AB समांतर CD थी,
इसलिए कोण Z बराबर कोण B बराबर 80 डिग्री आएगा, क्योंकि संगत कोण है तो कोण Z का मान भी 80 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों कोण X का मान 100 डिग्री, कोण Y का मान 80 डिग्री और कोण Z का मान 80 डिग्री होगा। दोस्तों में यहाँ पांचवी आकृति दे रखी है ABCD में। दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कोण B बराबर कोण D होगा। यदि कोण B का मान 112 डिग्री है तो कोण दोस्तों D या कोण Y का मान भी 112 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों सम्मुख कोण हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं त्रिभुज ACD में, ACOD में दोस्तों यहाँ एक कोण हमें दे रखा है 40 डिग्री, एक कोण हमने निकाल लिया 112 डिग्री। यानी दोस्तों एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो दोस्तों हम 180 में से तीसरा कोण निकालने के लिए माइनस कर देंगे 112 प्लस 40 152। 180 माइनस 152 जब हम घटाएंगे तो यहाँ हमें 28 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यह हमें 28 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं, यदि यह एकांतर कोण बन रहा है दोस्तों, Z की आकृति में एकांतर कोण बन रहा है, यह यदि कोण X यदि 28 डिग्री है तो कोण Z भी 28 डिग्री होगा, क्योंकि यह एकांतर कोण है। तो यहाँ लिख देंगे 28 डिग्री। अब दोस्तों में यहाँ देखना है कि यदि कोण A यहाँ जो 40 डिग्री दे रखा है दोस्तों, यह कोण, ये दोनों कोण एकांतर कोण है। यदि 40 है तो दोस्तों यह भी 40 ही होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। हमें दोस्तों कोण X, कोण Y और कोण Z का मान निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया है। हमें किस प्रकार लिखना है ये अब भी लिखते हैं। दोस्तों में से लिखेंगे कोण D बराबर कोण B बराबर 112 डिग्री, यानी कोण Y बन गया दोस्तों तो 112 डिग्री। तो त्रिभुज ACD में कोण X प्लस Y प्लस 40 बराबर 180, कोण X प्लस 112 प्लस 40 बराबर 180। हमें यहाँ कोण X का मान निकालना है तो 180 माइनस 152 यानी कोण X का मान आ जाएगा 28 डिग्री। तो दोस्तों में यहाँ CD समांतर AB तथा AC एक तिर्यक रेखा थी, तो कोण X बराबर कोण Z एकांतर कोण है। जो कोण X का मान है वही दोस्तों कोण Z का मान होगा, तो कोण Z बराबर 28 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों कोण X 28 डिग्री, कोण Y 112 डिग्री और कोण Z 28 डिग्री होगा, जो कि हमने पहले ही समझ लिया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो। तो दोस्तों में यहाँ एक चतुर्भुज बना लेते हैं, जिसमें हमें दे रखा है कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो दोस्तों हम लिखेंगे कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि वर्ग के प्रत्येक अंतः कोण का मान 90 डिग्री होता है, परंतु अन्य समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है AB बराबर CD बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम एक आकृति बनाएंगे ABCD में, AB बराबर और CD बराबर 8 सेंटीमीटर माप लिख लेंगे, BC 4.4 और AD है दोस्तों 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। तो यहाँ दोस्तों समान नहीं है, दोनों भुजाएं समान है लेकिन ये भुजा समान नहीं है, तो यह सम्मुख भुजाएं समान नहीं, इसलिए समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। यहाँ दोस्तों कोण A 70 डिग्री और कोण C 65 डिग्री हमें दे रखा है। यह भी समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए, जो कि बराबर नहीं है। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोण की माप बराबर हो। तो यहाँ दोस्तों हमने एक पतंगाकार ABCD की कच्ची आकृति बनाई है, जिसमें AB समांतर है AD के और CB के समांतर है CD। यह पतंग ABCD समांतर चतुर्भुज नहीं है।
ये दोस्तों समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन ABC कोण ABC और कोण ADC बराबर है, लेकिन यह जो पतंगाकार जो आकृति है ABCD वो समांतर चतुर्भुज नहीं होगी। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर सवाल है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ दे रखा था एक समांतर चतुर्भुज में दो कोण हैं, उनका अनुपात 3 और 2 का है, तो हम इसे मानते हैं 3x और 2x। तो दो आसन कोण 3x और 2x होंगे। तो समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग दोस्तों होता है 180 डिग्री। तो यानी दोस्तों इन दोनों कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर। तो हम योग कर लेंगे, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो कोण A का मान 3x प्लस कोण B का मान 2x बराबर 180 डिग्री। 3x प्लस 2x बराबर 5x बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। अब दोस्तों यह 5 है वो x के साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, 180/5 यानी बराबर 36 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ कोण x का मान है वो आ गया 36 डिग्री। तो यहाँ 3x जो A का मान था 3x, तो 3 गुणा 36 बराबर 108 डिग्री का हो जाएगा। और कोण B का मान दोस्तों 2 गुणा 36 यानी 72 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों अथवा में नेक्स्ट में दे रखा है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है, इस चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लिखेंगे कोण x प्लस कोण x प्लस कोण x प्लस कोण x बराबर 360 डिग्री। क्योंकि दोस्तों यहाँ दो सम्मुख कोण हैं जिनका योग दे रखा था 180 डिग्री। तो यहाँ दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज में चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ 4x बराबर 360, x बराबर 360 में दोस्तों हम 4 का भाग दे देंगे तो x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। तो सभी कोण प्रत्येक कोण का माप होगा 90 डिग्री दोस्तों होगा, इसका आंसर होगा